जिस तरह से ग्रोथ आपने की है क्लास वाइज, क्या कहना चाहोगे एकेडमी के बारे मैं इस एकेडमी में कहना चाहूँगा कि इसमें सभी साला परिवार ने मेरे को बहुत मेहनत की है। मैं फ़िलहाल में ही लक्ष्य विद्यापीठ डिफेंस एकेडमी बहरोड में पढ़ रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। थैंक यू। टीचर्स का कितना सहयोग रहा टीचर्स का? इसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। टीचर्स ने हमारी बहुत मेहनत की है, यानी स्कूल से भी नहीं हॉस्टल में भी आके यहाँ पे मेहनत करवाई है, इसलिए आज मैं अपना परिणाम अच्छा ग्रहण कर पाया हूँ। थैंक यू। का वातावरण, एकेडमी का वातावरण किस तरह का, टीचर्स किस तरह के? यहाँ का सभी का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ पर पढ़ने का अच्छा वातावरण है और यहाँ के टीचर भी अच्छे तरीके से समझा के ही पढ़ाते हैं हर चीज़। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? मैं यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर 4 से 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो टीचर्स के साथ साथ बच्चों में संस्कार को लेकर किस तरह से दिनचर्या शुरू होती है? यहाँ पर टीचर्स के द्वारा बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। भगवानों के प्रति चरित्रहीनता पे वो रोक टोक हर चीज़ की जाती है। जी, बच्चों की एक नींव मजबूत करने का जो लक्ष्य रखा गया है लक्ष्य एकेडमी में, क्या उद्देश्य और किस तरह से बच्चों को तैयार किया? सबसे पहले तो भाई आपको राधे राधे और आपका दिल से धन्यवाद जो आप मेरे एक फ़ोन पे पधार जाते हो तत्काल प्रभाव से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समाज में जो शिक्षा का बिगड़ता परिवेश था और बच्चों में डूबते संस्कार थे, इसको लेके वर्ष 2020 में सितंबर महीने में मैंने ये संस्था की नींव रखी और मेरा एक उद्देश्य है कि हर गरीब तबके का जो इंसान है उसका भी बच्चा पढ़े और कामयाब हो। इसी के लिए सीबीएसई स्कूलों में बहुत मोटी फीस वसूली जा रही है, उसका मैंने अल्टरनेट निकाला और फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपनी संस्थान को संबद्ध करवाया। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने साइड से और मेरे स्टाफ के साइड से हमने बच्चों को इतना सपोर्टिव रखा कि एज ए फ्रेंड, एज ए पिता, एज ए माता हर भूमिका हमने अदा करने की कोशिश की। प्रातः इन बच्चों को हम 4:15 बजे उठाते हैं और इसके बाद देर रात्रि 10:30 बजे तक इनकी एक जानदार दिनचर्या बना रखी है। सुबह उठो, इसके बाद 1 घंटे ग्राउंड जाओ, फिर नहाओ, फिर इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो, फिर स्कूलिंग करो, फिर आप लंच करो, फिर इसके बाद वापस स्कूलिंग करो, फिर कंप्यूटर चलाओ, फिर म्यूजिक करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ो 2 घंटे सेल्फ, फिर खेलो, फिर वापस प्रेयर वगैरह करो और इसके बाद खाना और फिर दोबारा से पढ़ो आप 2-2.5 घंटे और फिर रेस्ट करो। और मेरा जो मूल उद्देश्य है इस संस्था को चलाने का ये है कि हर गरीब तबके का जो इंसान है ना, उसके भी बच्चे को मैं बुलंदियों तक लेके जाऊं और कम पैसे में, कम शिक्षण शुल्क के साथ बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराऊं। अमित जी, आज का जो दौर है, नन्हे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। जी सर। मोबाइल का जो दौर चला है, बच्चे कहीं ना कहीं दिशा भटक रहे हैं, उनको लेकर क्या मैसेज पेरेंट्स की? मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि जो वर्तमान में मोबाइल और टेलीविज़न का जो दौर कोरोना के बाद बच्चों में एंट्री की है, बहुत गलत लत है। इस लत में जाने के बाद बच्चा गेमिंग में चला जाता है, कोई अदर एक्टिविटी सीख जाता है। सभी अभिभावकों से और सभी लाडले बच्चे और बच्चियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मोबाइल से अपने बच्चों को जितना दूर रख सकते हो टेलीविज़न से रखो, क्योंकि ये टेलीविज़न और मोबाइल बच्चे को संस्कारहीन बना देगा और संस्कारहीन जब बच्चा समाज में आएगा तो हमारे समाज सुधरने का 1% भी चांस नहीं है। और हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक चरित्रवान बच्चे का निर्माण करना है, तो प्रतिदिन है ना पेरेंट्स का भी ये दायित्व है कि वो बच्चे के साथ 15-20 मिनट बैठे और उसको आध्यात्मिक रंग में रंगने की कोशिश करे और उसे सनातनी बनाए और बेहतरीन शिक्षा दिला के कुछ ऐसा बनाए कि बार बार ये जन्म नहीं मिलता कि वो समाज के लिए कुछ करके जाए और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करके जाए। इस तरह से परिणाम दिया है, आज सम्मान भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एकेडमी के बारे में, अमित जी के बारे में, स्कूल के बारे में? मैं बच्चे को लेके इतना उत्साहित नहीं हूँ जितना इस एकेडमी को देख के और इनका नाम सुनकर उत्साहित हूँ, क्योंकि जो मेहनत बच्चा घर पे नहीं कर पा रहा था, अदर स्कूल में भी पढ़ता था। 8वीं क्लास में सर ने बताया कि C ग्रेड हासिल की थी और 9th क्लास में इसने 51%। तब मैंने जाके सोचा कि लक्ष्य विद्यापीठ एकेडमी का जो नाम है वो पहले ही लक्ष्य यानी कि किसी चीज़ को हासिल करना है, तो मैंने कुछ सोच विचार करके इस एकेडमी में इसका प्रवेश कराया और आज जिस मुकाम पे बच्चा पहुंचा है, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली है कि जो मैं कुछ ना कर सका, इसके बच्चे के माता पिता ना कर सके, वो इन गुरुजनों ने किया और इसका इतना सहयोग किया, इसको आगे बढ़ाया। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों जो भी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो,
शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बढ़ सकती। धन दौलत माँ बाप जायदाद सब बढ़ जाती है, शिक्षा कभी बढ़ती नहीं है। जहाँ भी पढ़ो खुश रहो, अच्छे मन लगा के पढ़ो, बस यही कहना चाहूँगा।